तो आपने सीएम योगी का ऐलान भी देखा होगा। यह ऐलान यूं ही नहीं है, इसके पीछे भारत द्वारा उठाए गए वो कदम भी है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर कई डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किए हैं और इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। क्या है ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की नींव रख दी है? एक रिपोर्ट देख लेते हैं। Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and one Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. इस बैठक की चर्चा पाकिस्तान तक है। पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत ने अंदाज बदला है और वो अंदाज बता रहा है कि अंजाम पाकिस्तान के लिए और भी भयावह होगा। इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक तो नहीं किया, लेकिन पहले वाटर स्ट्राइक और अब डिजिटल स्ट्राइक से पाकिस्तान को हैरान और परेशान जरूर कर दिया है। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान पर ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करेगा। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट सस्पेंड। अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख रहा है। भारत का ये डिजिटल स्ट्राइक सुरक्षा के लिहाज से अहम। हिंदुस्तान की चौहद्दी में अब पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ फैसले हैं जिसने इसकी नींव रख दी है। एक बार भारत के बड़े फैसलों पर नजर डाल लेते हैं, फिर ये भी समझेंगे कि इन फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। 1960 सिंधु जल संधि स्थगित। अटारी वाघा चेक पोस्ट तुरंत बंद। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा बंद। जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द। पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ें। दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास बंद। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया है। वैध तरीके से सीमा पार कर भारत आए पाकिस्तानियों को भी 1 मई 2025 तक इस रास्ते वापस जाने के निर्देश दिए गए हैं। The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. अटारी का ये चेक पोस्ट भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक अहम रास्ता रहा है। इसी रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच आयात और निर्यात का काम होता है। किसी भी देश के विकास के लिए शांति और सुरक्षा सबसे अहम शर्त है और बात जब देश की अस्मिता पर आ जाए तो फिर किसी तरह के व्यापारों के समझौते से समझौता किया जा सकता है। यही वजह है कि करोड़ों के व्यापार के ऊपर भारत ने राष्ट्रहित को रखा है। अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर असर। अटारी वाघा बॉर्डर दोनों देशों के बीच व्यापार का एकमात्र रास्ता था। भारत से सोयाबीन, मुर्गी का चारा, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना और प्लास्टिक यान जैसी चीजें निर्यात होती थी। पाकिस्तान से सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, सीमेंट, कांच, सेंधा नमक और जड़ी बूटियां आयात होती थी। 2023-24 में इस पोर्ट से 3,886.53 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अटारी वाघा बॉर्डर का इस्तेमाल भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए भी होता था। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने के ऐलान में पाकिस्तान के लिए सख्त पैगाम है। पीएम मोदी के इस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान का समर्थन मिल रहा है। अटारी के व्यापारियों ने पीएम मोदी के इस फैसले को खुला समर्थन दिया है। कोई दिक्कत नहीं ऐसी। चलो वीज़ा टूरिस्ट जैसे 100% टूरिस्ट आता है, वीज़े वाले तो 10% आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 10% कम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी है देश के साथ है सारा कुछ। अगर देश जिस हिसाब से देश चलना चाहिए मोदी साहब चला रहे हैं, उस हिसाब से चलने दो, ठीक है ना। टूरिस्ट के ऊपर तो आप वैसे हमारा खाना पानी चल रहा है, ये नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोदी साहब डिसीजन ले रहे हैं उनको लेने तो बढ़िया है। व्यापार के रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तानी नागरिकों की हिंदुस्तान में आवाजाही बंद की जा रही है। यानी धीरे धीरे हिंदुस्तान की धरती से पाकिस्तान के नामो निशान मिटाने की तैयारी जोरों पर है।
ना तो किसी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में एंट्री दी जाएगी, ना ही भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी को भारत में रुकने की। भारत ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. ये तस्वीरें भारत के फैसले के असर की गवाही है। तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर की हैं। तस्वीरों में ये लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। दरअसल भारत ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला केवल व्यापार और आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अनवांटेड घोषित कर दिया है। साथ ही इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग से अपनी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुला लिया है। Military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन भारत कहीं ठहरने और थमने वाला नहीं है। इस तरीके से पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तेवर हैं, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत जल्द ही कई और बड़े कदम उठा सकता है।